सो कि जब इतनी छोटी उम्र में शादी हो सकती है तो धीरे धीरे लोगों की आंखें उस शो को देखकर खुलने लगी थी कि ऐसे बचपन में शादी नहीं की जा सकती है। तो चलिए आगे बात बात कर लेते हैं। शादी के मंडप में दोनों के पैर अभी भी मिट्टी में खेल रहे थे। उस वक्त हम सोचते थे ये तो बस सीरियल में दिखाते हैं, रियल लाइफ में थोड़ी होता होगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, अरे ये तो सच में होता है। जी हाँ, पहले तो स्टार्टिंग में लगता था कि ये क्या कर रहा है रे जगिया। तो जी हाँ, उस टाइम पर तो गुस्सा ही आता था कि जब शुरू से लेके आज तक आनंदी और जगदीश साथ रहे हैं, तो फिर भाई शहर जाके बदल कर उसने अपनी दूसरी जो पत्नी थी उससे शादी क्यों कर ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौरी की, जो शहर जाकर जग्या ने किसी और के चक्कर में अपनी प्यारी आनंदी को छोड़ दिया था और गौरी से शादी कर ली थी। उसके बाद हम दूसरे करेक्टर की बात करते हैं जो सबसे आइकॉनिक करेक्टर है, यानी कि दादीसा का। गांव की ताकत, परंपरा की ब्रांड एम्बेसडर। पहले तो लगता था ये कभी नहीं बदलेगी, लेकिन जब बदली तो हम कह बैठे आखिर दादीसा भी मॉडर्न हो गई रे। जी हाँ, शुरुआत में तो उनके ऐसे ऐसे जो लुक्स थे, जो इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ जो डराती थी, इधर से उधर नहीं जाने देती थी, वो दादी साहब भी जब जग्गिया ने आनंदी के साथ गलत किया था, फिर जग्गिया को देखकर ही, आनंदी के दुख को देखकर ही दादी साहब भी बदल गई और दादी साहब ने बोला, जा आनंदी जा, जी ले तू अपनी जिंदगी। हाँ हाँ हाँ। तो चलो आगे अपने करेक्टर की बात कर लेते हैं इस शो के। सुमित्रा, जो सुमित्रा और उनके पति भैरव, जो कि बहुत अच्छे और प्यारे थे आनंदी के लिए, एकदम अपने माँ बाप की तरह थे। उन्होंने कभी अपने माँ बाप की उसको याद नहीं आने दी थी। एक माँ बाप जो ट्रेडिशनल और सच के बीच में फंस गए। भैरव जब भी आनंदी का साथ देता तो हमको लगता बस ऐसे ही पिताजी चाहिए। तो ये तो था ही ना, देखो गाइस, उनको देखकर सब यही सोचते थे यार ससुर हो तो ऐसा हो, वरना तो हो ही ना, क्योंकि आजकल के ससुर तो डेंजरस होते हैं। पर सोचो उस टाइम पर उन जो वो ससुर और जो सास थी, वो तो देवी से कम नहीं थे, देवी देवता से कम नहीं थे। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं गहना एंड गंगा। दो और कहानियां जो दिखाती हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ आनंदी की नहीं, हजारों लड़कियों की है। उसके बाद आता है एक और मेन कैरेक्टर जो है शिव। और जब शिव की एंट्री होती है कलेक्टर साहब की, उफ, आनंदी की लाइफ में लाइट आ गई। हम सब व्यूअर्स को लगता था बस ये दोनों की शादी हो जाए फिर हैप्पी एंडिंग हो ही जाएगी इस शो की, क्योंकि स्टार्टिंग में तो था उसके साथ जगिया, पर जब वो पढ़ाई करने डॉक्टर बनने के लिए शहर चले गए थे तो वो तो अपने साथ ले आए थे गौरी को, पर आनंदी अकेले रह गई थी। तो हमें लगा बेचारी अब अकेले रहेगी, कब किसका साथ मिलेगा। फिर जब ही एंड लेते हैं सिद्धार्थ शुक्ला जो रोल निभा रहे थे शिव का, तो हमने सोचा उन्हें देखकर कि क्यों ना अब इनकी शादी हो जाए। दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगने लगी थी, तो हमने ये सोचा सब ऑडियंस ने कि काश इनकी शादी हो जाए और एक अच्छे से शो की एंडिंग हो जाए। हुआ ऐसा ही है, उनकी शादी हुई। फिर आगे थोड़ा और लंबा शो चला था, बट हुई उनकी शादी। तो शो का मज़ा ये था कि हर फेज में हमारी फीलिंग्स बढ़ती थी। बचपन वाले एपिसोड्स में हम हंस रहे थे उनकी मस्ती पे, जग्या के पलटाने पर हम गुस्सा हो रहे थे, और जब आनंदी अकेली लड़ रही थी तो हम टीवी के सामने सपोर्ट कर रहे थे, जैसे वो हमारी आवाज़ें सुनने आ रही हो। बट हम अपनी तरफ से पूरा फुल ऑन सपोर्ट करते थे, हाँ बेटा तू जीतेगी। शिव की एंट्री पे तो लिटरली तालियां बज रही थी लिविंग रूम्स में, और बीच बीच में ट्विस्ट ऐसे ऐसे आते थे कि हम कहते थे बस अब तो हो गया, ओ वेट ये तो शुरू हुआ है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। बालिका वधू ने हमें समझाया कि टीवी सिर्फ ड्रामा नहीं होता, एक मिरर होता है सोसाइटी का। बाल विवाह, एजुकेशन, वुमेन्स राइट, ये सब कहानी में ऐसे फिट किया कि हम एंटरटेनमेंट भी ले रहे हैं और सीख भी रहे थे। और हाँ, दादी सा का एक फेमस डायलॉग किस किस को याद है, थारी भली होवे।
तो ये डायलॉग तो कोई कैसे भूल सकता है गाइस, ये तो सबको ही याद है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक छोटी दुल्हन से एक पावरफुल महिला का सफर और हम सबका इमोशंस का रोलर कोस्टर राइड, ये था बालिका वधू। कमेंट में लिखो तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था भाई, जग्गिया का पलटना, आनंदी का लड़ना या शिव का रोमांटिक अंदाज। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना दादी सा कहती है ना, ये कच्ची उम्र का लिखा पक्का रिश्ता बना दो रे बना दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।